बात करते हैं हनुमान जी के जन्मोत्सव की। तो आज भगवान वीर बजरंगी का जन्मोत्सव है। हनुमान जी का जन्म चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन हुआ था। ऐसे में आज इस खास दिन को लेकर देश प्रदेश में उल्लास है। हनुमान मंदिरों में श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं, वहीं कई जगह बड़े आयोजन भी किए जा रहे हैं। दरअसल प्रभु श्री राम के जन्म के ठीक 6 दिन बाद रुद्रावतार पवन पुत्र हनुमान का जन्म हुआ था। बजरंगबली में अपनी सच्ची भक्ति से ये सिद्ध कर दिया कि भगवान राम से बड़ा उनका नाम है। तो बजरंगबली ने अपनी सच्ची भक्ति से ये सिद्ध कर दिया कि भगवान राम से बड़ा उनका नाम है, उनकी भक्ति है। मान्यता है कि हनुमान जयंती के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने और व्रत आदि करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। दर्शन भी फॉस्ट इंडिया आपको करा रहा है। हनुमान जयंती पर मंदिरों में विशेष श्रृंगार किया गया है। तो साथ ही आपको बता दें कि विशेष आयोजन भी आज अलग अलग जगहों पर अलग अलग मंदिरों में हो रहे हैं हनुमान जी के जन्मोत्सव को देखते हुए। और इन आयोजनों में श्रद्धालु भी पूरे उत्साह के साथ, उल्लास के साथ सम्मिलित हो रहे हैं, शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं और दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि कोरोना की सारी पाबंदियां खत्म है। 2 साल के बाद ये वक्त आया है जब बिना किसी पाबंदी के सभी लोग हर त्योहार मना पा रहे हैं। यही वजह है कि लोगों में उत्साह भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब सहयोगी राजीव गौड़ का रुख करते हैं, जोधपुर से वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके की तस्वीरें आज नजर आ रही है और जाएंगे हनुमान जी के दर्शन भी आप करें। देखिए, निश्चित रूप से आज का दिन वो दिन होता है, इंसान अपने सारे संकट जो है प्रभु के चरणों में रख देता है। आज हनुमान जयंती है। पूरे जोधपुर संभाग के अंदर पूरे उत्साह के साथ, श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ में और भरोसे के साथ में जो हनुमान जयंती मनी जा रही है। इस वक्त हम जोधपुर के जूना खेड़ापति मंदिर में, जहाँ आप देखिए कि जो भगवान हनुमान जी को तैयार किया जा रहा है, उनका श्रृंगार किया जा रहा है। हालांकि दर्शन की सुविधा पहले से है, लेकिन जिस तरीके से श्रृंगार किया जा, देखिए कि ये साक्षात ऐसे लगता है जैसे जीवंत मूर्ति हो। और लगातार जिस तरीके से भगवान के प्रति जो विश्वास है, क्योंकि यहाँ आएंगे संकट दूर हो जाएंगे। और देखिए कि एक तस्वीर आपको और दिखाते हैं। श्रद्धालु जितने भी यहाँ पहुँचे हैं, सुबह सुबह अपने घरों से निकल करके अल सुबह से पहुँचे हैं, तो निश्चित रूप से संकट मोचक जो संकट हरने वाले हैं। देखिए कि सुबह सुबह का वक्त होता है घरों में, लेकिन परिवार जो यहाँ पहुँचे हैं, ये आस्था और विश्वास की बात है। इसको शब्दों में विवेचित नहीं किया जा सकता। और ख़ास तौर पर जब हम श्रद्धालुओं से बात भी कर लेते हैं कि किस तरीके से वो देखते हैं आज हनुमान जयंती है, किस तरीके से भगवान जी की आप पूजा करेंगे, क्या मांग रहे भगवान जी? आज हम हनुमान जन्मोत्सव मना रहे हैं बहुत बड़े धूमधाम से, और सुंदरकांड का पाठ वगैरह होगा और हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ेंगे, घर में होगा। कैसे देखते हैं आज हनुमान जयंती है, कैसे मनाएंगे? उनका जन्मोत्सव मनाएंगे। एक जो महिला है आस्था विश्वास के बाद हनुमान चालीसा यहाँ भी पढ़ रही है। और यहाँ देखिए, यहाँ जो सामने की तरफ हनुमान चालीसा सामने की तरफ अंकित है, उसको श्रद्धालु आते हैं, पढ़ते हैं। और देखिए कि जोधपुर में अगर पाल बालाजी की बात करें, शनिधाम में स्थित दक्षिण मुखी बालाजी की बात करें, जहाँ पंडित हेमंत वोरा के सानिध्य में चला है, यहाँ जो कमलेश पुरोहित हैं, यहाँ के प्रमुख हैं, चाहे पंडित जगदीश जी की बात करें, तमाम वो लोग हैं, वो इसी कोशिश में जुटे हुए हैं। यहाँ रात 12 बजे तक जो जागरण चलेंगे, पूजा अर्चना का दौर चलेगा, श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ नहीं हो, आसानी से भगवान हनुमान जी के दर्शन हो चुके। और देखिए जोधपुर के जितने भी प्रमुख मंदिर हैं, वहाँ कमोबेश इसी तरह से भीड़ अभी शुरू हुई है, लेकिन लगता है कि दिन भर ये भीड़ का जो है आलम लगातार बढ़ता जाएगा। जी आयुष? बिल्कुल राजीव, और देखिए श्रद्धालु पहुंचेंगे दिन भर, और ये देखना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोरोना की सारी पाबंदियां इस बार हनुमान जयंती पर खत्म है। और यही वजह है कि लोगों में उत्साह भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। सुबह ही लोग मंदिरों तक पहुंच रहे हैं और हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। और क्या कुछ विशेष पूजा अर्चना आज के दिन के लिए? देखिए, निश्चित रूप से कोरोना के जो 2 साल देखे हैं, लोग अपने घरों में, मोबाइल में, टीवी में या फिर घर में जो मूर्तियां होती थी उसी की पूजा अर्चना किए थे। लेकिन अब जब कोरोना का काल खत्म हुआ है,
देखिए संकट मोचक के पास में जब श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं, भगवान जी की आरती करने के लिए पहुँचे हैं, अपने श्रद्धा से भगवान जी को चढ़ावा चढ़ाना पहुँचे हैं। इस तस्वीर में देखिए कि जिस तरीके से श्रद्धा, जिस तरीके से भगवान के प्रति है आस्था जो है, वो कहीं ना कहीं जो सदियों से चली आ रही है कि ईश्वर जो होता है, जब आदमी तकलीफ में होता है ईश्वर के पास जाता है, और ख़ास तौर पर अगर ईश्वर की जयंती ही उसी दिन हो तो ऐसे में श्रद्धा और बढ़ जाती है। भगवान जो हनुमान जी की साफ तौर पर संकट मोचक वो कहलाते हैं। जब भी आदमी किसी तकलीफ में होता है तो अगर सबसे पहले किसी को याद करता है तो संकट मोचक होते हैं। और आप देखिए कि किस तरह से श्रृंगार जो है वो हनुमान जी का किया जा रहा है, और जब पूरी तरह से श्रृंगार होने के बाद में जब दर्शन और अच्छे से होंगे तो आप सोचिए कि कितनी मखमल की जो एक आज विशेष जो ड्रेस है हनुमान जी के जन्म दिवस पर, जिस तरह की ड्रेस तैयार की गई है। और देखिए कि जो पुजारी जी हैं और यहाँ के जो महंत हैं वो इस वक्त उनको जो ज्वेलरी है, उनके जो वस्त्र हैं वो धारण करवाए हैं। थोड़ी देर बाद इनका श्रृंगार होगा। तो निश्चित ये जो दर्शन करोड़ों दर्शक फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के इस वक्त कर पा रहे हैं। आप देखिए कि हनुमान जी जो संकट मोचक है घर बैठे ही दर्शन कर पा रहे हैं। ये जिस तरीके से जोधपुर के पाल बालाजी की बात करें, जूरा खेड़ापति मंदिर जहाँ इस वक्त मौजूद उसकी बात करें, या अन्य जितने भी बालाजी के मंदिर हैं उनकी बात करें, कमोबेश सभी जगह इस तरह की तैयारियाँ शुरू हो गई है। जी राजीव, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस मंदिर में इस वक्त आप मौजूद हैं वहाँ की क्या खासियत है, क्या मान्यता है लोगों की? देखिए जूना खेड़ापति का जो मंदिर है वहाँ पर ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ सभी तरह के भगवान के दर्शन होते हैं। तो वन सिंह से कहेंगे एक झलक आपको उनकी भी दिखाए। देखिए श्रद्धालु उधर भी हैं, राम परिवार की बात करें, शिव परिवार की बात करें, राधा कृष्ण की बात करें, हनुमान जी की बात करें, इस मंदिर में तमामों दर्शन। ये जो मंदिर है इस पूरे इलाके के अंदर वर्षों से जो स्टेब्लिश्ड है, बड़े बड़े जो आसपास के जितने सारे बड़े इलाके हैं वो आधा जोधपुर एक तरह से कह सकते हैं कि हाउसी मोड़ के इलाके से लेकर के और पूरा जो इलाका है वो यहाँ पे कवर हो जाता है। तो अधिकांश श्रद्धालुओं को पाल बालाजी जाने से कम यहीं पे सब दर्शन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ खास तौर पर इस मूर्ति की बात करें जिसको श्री भवन सिंह आपको दिखा रहे हैं, हनुमान जी की ये जो मूर्ति, इस तरह की मूर्ति जोधपुर में किसी और मंदिर में स्थापित नहीं है। कहीं छोटे हनुमान जी हैं, कहीं अलग अलग तरह के, लेकिन ये जो विहंगम दृश्य, ये जो एक भगवान जी की ये जो मूर्ति जहाँ पर स्टैब्लिश की गई है, इनका एक लोगों पर थोड़ा होता है कि बहुत अच्छे दर्शन हो जाते हैं। और आप देख भी रहे हैं कि जो श्रृंगार चल रहा है, जो यहाँ के प्रमुख हैं ट्रस्ट के कमलेश पुरोहित, उनके देख रेख में जिस तरीके से इस मंदिर को लगातार श्रद्धालु यहाँ दिन भर भीड़ रहेगी, तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जूना खेड़ापति जो ट्रस्ट है, जहाँ पे तमाम जो साईं बाबा का अलग से मंदिर है, शनि भगवान का अलग से मंदिर है। आज देखिए शनि और हनुमान, आज दोनों का पूजन होगा। आज शनिवार भी है, लोग शनिवार को यहाँ तेल चढ़ाते हैं और बाद में हनुमान जी के आगे माथा टेकते हैं, अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करते हैं। तो निश्चित रूप से आज का दिन उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जो संकट के वक्त हनुमान जी को याद करते हैं। आज हनुमान जी की जयंती है, तो यहाँ निश्चित कैसे एक श्रद्धालु हमारे साथ उनसे बात करें, हनुमान जयंती को किस रूप में देखते हैं आप? भगवान के रूप में देखते हैं। बहुत अच्छा है, पर्चा है यहाँ पे, बहुत अच्छा। तो देखिए बड़ी बात यही कि यहाँ पर पर्चा है, इनके यहाँ पे आके माथा ठिकाने से, दर्शन करने से, पूजा करने से मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी होती है। और देखिए श्रृंगार का जो अंतिम चरण चल रहा है, तो ऐसे में सोचिए कि ये कितने लकी हैं जो श्रृंगार कर रहे हैं, जो भगवान जी को तैयार कर रहे हैं। और चूँकि इनकी एक आस्था जुड़ी हुई है, और कहते हैं कि जब कोई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसमें प्राण आ जाते हैं। ठीक है, भगवान बोल नहीं सकते हो, लेकिन समझते सब। इसीलिए महिला ने कहा कि यहाँ पर्चा भारी है, यानी कि जब कोई चीज़ मांगते हैं, किसी की शादी नहीं हो रही होती है, कोई परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहता है, किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा है, ये घर में किसी प्रकार का कलेश है, तो सब दूर करने का काम जो है संकट मोचक करते हैं। जी आयुष, बिल्कुल, और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग मंदिरों तक पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा विश्वास लोगों का जुड़ा हुआ होता है, उनकी आस्था जुड़ी होती है कि जब हम इस तरीके से पूजा अर्चना करेंगे, कोई मन्नत भगवान के सामने रखेंगे, तो निश्चित तौर पर वो मनोकामना भी पूरी होगी, वो मन्नत भी पूरी होगी। देखिए ये आस्था का विषय है, लोगों का विश्वास होता है। सोमवार को भगवान शिव को पूजते हैं, मंगलवार को बालाजी को पूजते हैं, बुधवार को गणेश जी को पूजते हैं, गुरुवार को विष्णु भगवान की पूजा होती है, शुक्रवार को माँ संतोषी की पूजा होती है, शनिवार को शनि भगवान की पूजा, रविवार को भैरव जी की पूजा होती है। ये आस्था ही तो है,
ये भारत जो त्योहारों का देश है, संस्कृति का जो देश है, ये आस्था और विश्वास से जुड़े हुए हैं। चाहे त्योहारों की बात कर लें, चाहे परंपराओं की बात करें, और चाहे जो भगवान जी को है, तो ईश्वर सब आपस में एक है, लेकिन जो दिन बांटती गए उस हिसाब से भी एक श्रद्धा जुड़ती है। आज हनुमान जयंती है, संकट मोचक जिनको कहा जाता है। एक हनुमान चालीसा को याद रखते हैं, और कई बार कोई इंटरव्यू देने जाते हैं, उस रास्ते में सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, सक्सीड हो जाता है तो भरोसा बढ़ जाता है। और कई बार खुद को लगता है कि शायद मेरी ही कुछ कमी होगी, अगली बार संकट मोचक साथ देंगे। तो ये विश्वास आस्था का जो रिश्ता है, भरोसा जो है वो जुड़ा रहता है, और इसीलिए श्रद्धा बढ़ती रहती है। जी, और बिल्कुल देखिए, भक्ति ही शक्ति है राजीव, ये भी कहा जाता है। और यही वजह है कि चाहे कुछ भी काम हो, लोग पहले अपने आराध्य को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, और उसके बाद ही किसी शुभ काम की ओर आगे बढ़ते हैं। आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे राजीव, आज जोधपुर में क्या कुछ खास कार्यक्रमों का आयोजन होगा? पूरे जोधपुर की अगर हम बात करें तो कुछ विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे क्या हनुमान जयंती के मौके पर? देखिए, निश्चित रूप से अलग अलग मंदिरों में अलग अलग तरीके से धार्मिक अनुष्ठान के आयोजन होंगे। सुबह पूजा अर्चना का दौर चलेगा, अब पहली आरती का दौर चलता है, और यहाँ पे भी कुछ देर बाद आरती होनी है। उसके बाद में अलग अलग समय पे हनुमान चालीसा की पाठ है, और उसके अलावा भगवान जी को कोई अपनी तरह से भोग लगाता है। तो जोधपुर के जो प्रमुख मंदिर है, दिन भर तो धार्मिक अनुष्ठान चलेंगे, शाम के वक्त भजन संध्याओं का जो कार्यक्रम है वो होने वाला है, कई रात्रि जागरण होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो हनुमान जी के प्रति जो श्रद्धा है लोगों की, वो देर रात तक 12 साढ़े 12 बजे तक तो आज भजन संध्याएँ जो है वो आयोजित की जा रही हैं, धार्मिक अनुष्ठान की जा रहे हैं। घरों में भी हनुमान जयंती बनाई जा रही है, क्योंकि मान लीजिए कुछ लोग हैं सुबह सुबह उठ करके जो घर में रूटीन पूजा होती है, उसके बाद में जो प्रमुख हर इलाके में जो प्रमुख मंदिर होते हैं वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं, और अपनी श्रद्धा के अनुसार हनुमान जी के लिए जो, क्योंकि संकट मोचक है, वो तो सबके संकट दूर करता है, लेकिन ये आस्था और विश्वास की बात होती है। और आप देखिए कि जिस मूर्ति की हम बात कर रहे थे, श्रृंगार जो है अंतिम चरण पर है। इस वक्त जो फर्स्ट न्याय की करोड़ दर्शक इस वक्त जो दर्शन कर पा रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है कि इतनी बड़ी मूर्ति और जोधपुर की प्रमुख मंदिर की जो मूर्ति है, इस वक्त घर घर में दर्शन किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, फर्स्ट इंडिया के माध्यम से तमाम करोड़ों दर्शक हनुमान जी के दर्शन कर पा रहे हैं। राजीव, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कुछ इस तरीके के विशेष आयोजन, जैसे कि हनुमान चालीसा का पाठ हो या फिर कुछ भजन कीर्तन, इस तरीके के आयोजन भी जोधपुर में हो रहे हैं क्या? निश्चित रूप से देखिए, एक श्रद्धालु और हमारे साथ जुड़ने से बात भी करते हैं। सर, कहते हैं संकट मोचक का एक विशेष महत्व होता है जीवन में, जब कोई तकलीफ आती भगवान को याद करते हैं। आज हनुमान जयंती कैसे देखते हैं आप इसको? बहुत खुशी के दिन है आज। हनुमान जयंती नहीं, हनुमान महोत्सव है, और हनुमान जी का जन्मदिन के हिसाब से महोत्सव मनाते हैं। और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और इसकी बहुत ही काफ़ी समय से और बहुत ही मान्यता है। किस तरह के आज के दिन आयोजन होते हैं आमतौर पर? हनुमान चालीसा, हनुमान जी का पाठ करते हैं, सुबह से पूजा चालू हो जाती है, और दिन भर ये पूजा पाठ आवागमन जनता का आता रहता है। आप देखिए कि दिन भर पूजा अर्चना का जो दौर है वो चलता रहेगा। और देखिए, महिलाओं की जो भजन मंडली है वो भी यहाँ पहुँच चुकी है, और यहाँ जिस तरीके से यहाँ भजन भी शुरू होने वाला, देखिए कि अपना परिवार छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके, परिवार के सदस्यों को छोड़ करके भगवान की शरण में जब आ गए हैं, कुछ देर बाद में यहाँ जो मजमा जमेगा, निश्चित रूप से वो भक्तिमय तो होगा ही, लेकिन जिस तरीके से श्रद्धा और आस्था की आप बात कर रहे थे, और आप देखिए कि दूसरी तरफ की तस्वीरें देखिए, यहाँ इस मंदिर में चूंकि हनुमान जी के मंदिर के अलावा राम परिवार है, आप देखिए कि भगवान सिंह आपको उस राम परिवार के दर्शन करा रहे हैं। भगवान श्री राम जो सीता जी और लक्ष्मण जी के अलावा देखिए हनुमान जी भी जहाँ चरणों के अंदर प्रभु राम के चरणों में बैठे हैं। ये जो दर्शन है राम परिवार में चूंकि महत्वपूर्ण जो स्थान जो है हनुमान का रहा है, आप देखिए कि ये तस्वीरें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है उन श्रद्धालुओं के लिए जो इस वक्त घर बैठे हैं। हनुमान जयंती कैसे मनानी है, इनको घर बैठे इस तरह के जब दर्शन हो रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि श्रद्धा से जुड़ा हुआ आज का पूरा दिन है। दिन भर मंदिरों के अंदर पूजा अर्चना का दौर चलेगा, अनुष्ठान का दौर चलेगा, अपनी श्रद्धा अनुसार जो है वो चढ़ावा भी करेंगे, और शाम को भजन संध्या में परिवारजनों के साथ में शिरकत करेंगे। चूँकि कोरोना के 2 साल के बाद में अब जब मंदिरों में पूरी तरह से छूट है, तो ऐसे में भगवान के प्रति जो भक्ति और शक्ति का जो दिन है वो आज जाहिर तौर पर देखने को मिलेगा। जी
बिल्कुल, भक्ति और शक्ति का दिन आज है। और वाकई में राजीव, जिस तरीके से हम लोग बात भी कर रहे थे कि हनुमान जी का नाम लेकर ही हर काम की तरफ लोग आगे बढ़ते हैं और कोई डर भी रहा होता है, तो ऐसा लगता है कि हनुमान जी के सहारे से उसका काम हो जाएगा। इस वक्त फॉर्स इंडिया भी अपने तमाम दर्शकों को अलग अलग बालाजी के मंदिरों से दर्शन करवा रहा है। मेहंदीपुर बालाजी से भी फॉर्स इंडिया आपको दर्शन करा रहा है, तो वहीं आपको बता दें कि सालासर बालाजी से भी फर्स्ट इंडिया आपको दर्शन करा रहा है। हनुमान जन्मोत्सव का उल्लास हर जगह से नजर आ रहा है। तो देखिए, 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मेहंदीपुर बालाजी से ये तस्वीर है, तो वहीं जोधपुर से तस्वीर भी नजर आ रही है, तो वहीं सालासर बालाजी से भी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अब एक बार सहयोगी तनुज का रुख कर लेते हैं। तनुज, देखिए, सालासर बालाजी की बहुत मान्यता है, पूरे देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं बालाजी के समक्ष मत्था टेकने के लिए। तो आज कितना उत्साह भक्तों में नजर आ रहा है, श्रद्धालुओं में नजर आ रहा है, और दर्शन भी कराइए। देखिए, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण दिन है। पूर्णिमा के साथ हनुमान जन्मोत्सव व शनिवार है, तो आज के दिन सालासर आए हुए श्रद्धालु बालाजी के दर्शन कर रहे हैं, अपने आप को लक्की समझ रहे हैं, क्योंकि लक्की मेला भी सालासर बालाजी धाम में चल रहा है। सालासर बालाजी की तादाद में श्रद्धालु खड़े हैं, बाबा के दर्शनों के लिए आतुर है। हनुमान सेवा समिति जो कि जिग-जैग के जरिए यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन करवा रही है। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से आए हुए श्रद्धालु अपने साथ घरों से बनाया हुआ चूरमा बाबा के भोग के लिए यहाँ पे लेके आए हैं और बाबा के चूरमे का भोग लगाकर अपनी मन्नती का नारियल बांध रहे हैं। मंदिर के बाहर का ये नजारा इस वक्त टीवी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ पर मंदिर के बाहर लोग खड़े हैं, अपने दर्शनों के लिए इंतजार कर रहे हैं और बाबा के जयकारे के साथ सालासर बालाजी मंदिर में रोक लगा रहे हैं। जी आयुषी। तनुज, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि सालासर बालाजी तक लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और हनुमान जयंती का मौका है, हनुमान जन्मोत्सव का मौका है, तो ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, पूरे मेले की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सालासर में 700 पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं, 6 पुलिस के DYSP तैनात किए गए हैं, 2 मेला मजिस्ट्रेट सालासर में लगाए गए हैं और कलेक्टर और चूरू SP खुद दोनों पूरे इस मेले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मेले पर नजर बनाए हुए हैं, किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हो उसके लिए एम्बुलेंस और दमकल भी यहाँ पर तैनात की गई है। और पूरे सालासर जो कि CCTV कैमरे की जद में है, 60 CCTV कैमरे सालासर के अंदर लगाए गए हैं मेले की निगरानी के लिए। जी आयुषी। बिल्कुल तनुज, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि आज क्या कुछ विशेष रहने वाला है, कौन कौन से विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होगा? देखिए, आज का दिन विशेष है। शरद पूर्णिमा हनुमान जन्मोत्सव पर बालाजी मंदिर के अंदर बालाजी के राजभोग का भोग यहाँ पर आज लगाया जाएगा और मंदिर में कल से ही सुंदरकांड के पाठ है, हनुमान जी के भजन कीर्तन है वो चल रहे हैं और सालासर की प्रत्येक धर्मशाला में देश के कोने कोने से आए हुए श्रद्धालु अपने बालाजी को रिझाने के लिए, अपने इष्ट देवता को रिझाने के लिए मंदिर के अंदर हनुमान चालीसा के पाठ कर रहे हैं, सुंदरकांड कर रहे हैं और मंदिर प्रबंध कमेटी द्वारा आज बालाजी के राजभोग का प्रसाद लगाया जाएगा। जी तनुज, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि जो भक्त पहुंच रहे हैं उनकी क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है?